इसके बाद आपको कभी आलस्य नहीं आएगा। इस वीडियो में हम एक प्रेरणादायक बौद्ध कथा सुनेंगे जो आलस्य के मूल कारणों और इससे छुटकारा पाने के तरीकों पर प्रकाश डालती है। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि आलस्य क्या है, यह कैसे पैदा होता है और इसे कैसे खत्म किया जा सकता है। कहानी की शुरुआत एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो अपने आलस्य से परेशान होकर गौतम बुद्ध के पास आता है और उनसे समाधान मांगता है। बुद्ध ने उसे शारीरिक और मानसिक आलस्य के विभिन्न कारणों को समझाया और उससे निपटने के प्रभावी उपाय बताए। अगर आप भी आलस्य और काम टालने की आदत से परेशान हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आइए गौतम बुद्ध की इस कहानी से प्रेरणा लेकर हम भी अपने जीवन को बेहतर बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह प्रेरणादायक कहानी। इससे पहले कि आप इस कहानी में खोकर आत्म अवलोकन शुरू कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल पे अपलोड किया गया हर वीडियो आप तक पहुंच सके। यह एकदम फ्री है। प्रति 10,000 सब्सक्राइबर पर हम एक पेड़ लगाएंगे, इसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं। एक बार आदत से परेशान एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है, बुद्ध, मेरे अंदर बहुत आलस है। मैं इस आलस्य की वजह से अपने जीवन में वह सब कुछ नहीं कर पा रहा जो मैं करना चाहता हूँ। इस आलस ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। इसकी वजह से मैं अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहा हूँ। कृपया आप मुझे इस आलस्य से छुटकारा पाने का कोई तरीका बताएं। यह सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस आलसी व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारे अंदर आलस है? उस आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, केवल मैं ही नहीं बल्कि मेरा पूरा परिवार ही कहता है कि मैं एक आलसी व्यक्ति हूँ। बुद्ध ने कहा, क्या तुम मुझे इसका प्रमाण दे सकते हो कि तुम आलसी व्यक्ति हो? उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मैं दे सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, फिर प्रमाण दो। उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मैं यह तो जानता हूँ कि सुबह उठना मेरे स्वास्थ्य और मेरे मन दोनों के लिए लाभकारी है, लेकिन मेरा आलस मुझे सुबह जल्दी उठने नहीं देता। बुद्ध ने कहा, अच्छा, परंतु क्या तुम्हें पता है कि आलस होता क्या है? उस आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मुझे यह तो नहीं मालूम कि आलस होता क्या है, लेकिन यह जो कुछ भी है बहुत बुरा है। बुद्ध ने कहा, आलस एक मानसिक अवस्था है, एक भाव है, एक विचार है जिसे जाने अनजाने में हम इंसान खुद ही अपने अंदर पैदा करते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, परंतु वह कैसे बुद्ध? बुद्ध ने कहा, पहले तो यह समझो कि हमारे भीतर आलस्य दो कारणों से पैदा होता है। पहला कारण है शारीरिक और दूसरा कारण है मानसिक। शारीरिक आलस्य का पहला कारण है गलत भोजन। जब कोई ऐसा भोजन ग्रहण करता है जिसमें खुद कोई जीवन नहीं है, तो यह भोजन हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाता है और फिर यह हमारे अंदर आलस पैदा करता है, क्योंकि हमारा शरीर भोजन से मिलने वाली ऊर्जा के सहारे चलता है और फिर हम इसे जैसा भोजन देते हैं वैसा ही ऊर्जा हमारे शरीर को भी प्राप्त होती है। इसलिए अगर तुम आलस से बचना चाहते हो तो आसान से पचने वाले और सीधे प्रकृति से प्राप्त होने वाले भोजन पदार्थों को अपने भोजन में शामिल कर लो। शारीरिक स्तर पर आलस्य का दूसरा कारण है गलत तरीके से चलना, गलत तरीके से बैठना और गलत तरीके से लेटना। गौतम बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की तरफ इशारा करते हुए उस आलसी व्यक्ति से कहा, अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें आश्रम के इन भिक्षुओं के चलने, बैठने और लेटने की व्यवस्थाओं में एक विशेष प्रकार का संतुलन दिखेगा। जब ये चलते हैं तो उनके पैरों के बीच एक तालमेल होता है। जब यह बैठते हैं तो इनकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होती है और गर्दन थोड़ी सी ऊपर होती है, और जब यह लेटते हैं तो इनका शरीर एकदम स्थिर होता है। इनके शरीर के किसी भी अंग पर कोई तनाव नहीं होता, जिसके कारण यह एक गहरी और आरामदायक नींद ले पाते हैं। उस आलसी व्यक्ति ने पूछा, बुद्ध, क्या पर्याप्त नींद लेना भी उतना ही जरूरी है? बुद्ध ने कहा, न कम न ज्यादा, हमेशा ही पर्याप्त मात्रा में सोना लाभकारी होता है। अगर तुम आज रात पर्याप्त नींद नहीं लेते तो तुम्हारा कल का पूरा दिन थकान और आलस्य भरा होगा। इसलिए
पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है। आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, यह तो मैंने महसूस किया है। बुद्ध ने कहा, शारीरिक स्तर पर आलस्य का तीसरा कारण है सुबह जल्दी न उठना। यह सुनकर उस आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मैं तो सुबह जल्दी उठ नहीं पाता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम सुबह जल्दी तब उठ पाओगे जब तुम रात में जल्दी सो जाओगे। उन्होंने अपने आश्रम के भिक्षुओं की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन भिक्षुओं को देखो, इन्होंने रात में अपने सोने का एक निश्चित समय निर्धारित कर रखा है और यही कारण है कि यह रोज प्रातःकाल जल्दी उठने में सक्षम हो पाते हैं। हर एक बौद्ध भिक्षु को अनुशासन का पालन करना होता है और यही अनुशासन उनके जीवन में संतुलन लाता है। कुछ लोग अनुशासन को एक बंधन समझते हैं और उन्हें लगता है कि अनुशासन उन्हें बांधता है, लेकिन सच्चाई यह है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि स्वतंत्र करता है। इसलिए अगर तुम शारीरिक स्तर पर आलस्य से छुटकारा पाना चाहते हो तो खुद को अनुशासन में डालो और एक निश्चित दिनचर्या का पालन करो। उस आलसी व्यक्ति ने कहा, लेकिन बुद्ध, शुरुआत कहाँ से करें? सही तरह का भोजन करने से, सही तरह से बैठने, लेटने और चलने से, या फिर सुबह जल्दी उठने से? बुद्ध ने कहा, शुरुआत अभी से करो। जो भी तुम इस समय कर रहे हो उसे पूरा ध्यान से करो। अब पहले मन के स्तर पर आलस्य को समझो। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी काम को टालने की आदत से परेशान हैं या फिर आलस की वजह से आप वह चीजें नहीं कर पा रहे हो जो पाना चाहते हो, तो ऐसी कुछ पुस्तकें मैं आपके साथ रिकमेंड करूंगा जो आपकी मदद करेंगी। पहली पुस्तक का नाम है ईट दैट फ्रॉग, यानी सबसे मुश्किल काम सबसे पहले। ब्रायन ट्रेसी लिखित यह पुस्तक आपको सिखलाएगी कि अगर आप अपने दिन का सबसे मुश्किल काम सबसे पहले कर लेते हैं तो आपका बाकी का दिन बहुत अच्छे से गुजरता है। अगर आप सुबह जल्दी ना उठने की वजह से परेशान हैं तो आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो इस आदत को डेवलप करने में आपकी मदद करेगी रोबिन शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक द 5 AM क्लब। एक तीसरी पुस्तक है जिसका नाम है द पावर ऑफ हैबिट। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपका दृष्टिकोण एकदम बदल जाएगा और आप जान पाएंगे कि आपके काम को आसान करने की छोटी छोटी आदतें आपकी जिंदगी को कितना आसान बना सकती है। बुद्ध ने कहा, मन के स्तर पर आलस्य का पहला कारण है हमारी पुरानी गलत धारणाएं। जब हम किसी काम के लिए खुद को काबिल नहीं समझते तब हमारे भीतर आलस्य पैदा होता है। अगर हमने मन में यह विश्वास कर लिया कि पिछली बार की तरह इस बार भी मैं इस काम में असफल होऊंगा तो उस काम को करने में हमें आलस आएगा। जबकि हम खुद को यह समझ पाए कि पिछली बार और इस बार में बहुत फर्क है, अब हम मानसिक तौर पर वह नहीं है जो पहले थे, हमने पिछली हार से बहुत कुछ सीखा है। इसलिए मानसिक आलस्य से बचने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखो। मानसिक आलस्य का दूसरा कारण है छोटी सोच वाले और आलसी व्यक्तियों के साथ रहना। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद आलसी नहीं होते, लेकिन कुछ आलसी और कामचोर लोगों के साथ रहते रहते हम भी आलसी और कामचोर बन जाते। यह सुनकर आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, यह तो मैंने महसूस किया है। बुद्ध ने कहा, तो सबसे पहले आलसी और कामचोर लोगों की संगति में रहना छोड़ो। बुद्ध ने आगे कहा, मानसिक आलस्य का तीसरा कारण है काम को टालना। किए जाने वाले काम को टालना आलस्य और मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण है। शुरुआत में तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे यह आदत हमारे अंदर घर कर जाती है और यह कायरता किसी भी इंसान की जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी है। इसलिए जो काम आज किया जा सकता है उसे कल पर कभी मत टालो। बुद्ध ने कहा, मानसिक आलस्य का चौथा कारण है लक्ष्य का स्पष्ट न होना। मान लो तुम किसी बड़े रेगिस्तान में फंस चुके हो और तुम्हें जोर की प्यास लगी है, तब तुम क्या करोगे? उस आलसी व्यक्ति ने कहा, मैं पानी की तलाश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द रेगिस्तान के पास वाले गांव में पहुंच जाऊं। बुद्ध ने कहा, लेकिन अगर बहुत कोशिश करने के बाद भी तुम्हें पानी न मिले तब? उस व्यक्ति ने कहा, मैं तब भी प्रयास करता रहूंगा क्योंकि मेरे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, इंसान को आलस्य तभी करता है जब उसके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य न हो या फिर उसके समक्ष बहुत से विकल्प उपलब्ध हो।
इसलिए लक्ष्य निश्चित होना परम आवश्यक है। अगर तुम सुबह उठकर व्यायाम नहीं कर पा रहे हो तो उसका कारण तुम्हारे लक्ष्य का स्पष्ट न होना है। अब तुम बीच में होने वाले रोगों और उन रोगों से होने वाली पीड़ा को स्पष्ट रूप से महसूस नहीं कर पा रहे हो। बुद्ध ने आगे कहा, मन के स्तर पर आलस्य का पांचवा कारण है किसी काम को करने की कोई बड़ी वजह न होना। मान लो तुम बहुत से कीमती गहने लेकर एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे हो। तुम चलते चलते बहुत थक चुके हो और तुम्हारा बैठने का मन कर रहा है और तुम एक बड़े पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाते हो। तुम अभी बैठे ही थे कि तुमने देखा कि दूर से कुछ डाकू तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। तो क्या ऐसी परिस्थिति में भी तुम्हारा आलस तुम्हें भागने से रोक सकेगा? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं बुद्ध। बुद्ध ने कहा, तो मेरी एक बात को समझो, तुम्हारा आलस केवल उन्हीं कामों को करने से रोक सकता है जिन कामों को करने की तुम्हारे पास कोई बड़ी वजह नहीं है। आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब से मुझे आलस्य का सारा खेल समझ में आ गया। गौतम बुद्ध ने कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ स्पष्टता है और काम को करने की कोई बड़ी वजह है वहाँ आलस्य कभी नहीं टिक सकता। गौतम बुद्ध की यह प्रेरणादायक कथा हमें सिखाती है कि आलस्य न केवल हमारे शरीर बल्कि हमारे मन का भी एक विकार है। शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर आलस्य के कारण और उनके समाधान को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही खान पान, अनुशासन, उचित दिनचर्या और स्पष्ट लक्ष्यों की दिशा में काम करने से हम आलस्य को मात दे सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और अनुशासन के साथ हम अपनी जीवन शैली में आवश्यक परिवर्तन ला सकते हैं। यह कथा हमें यह भी याद दिलाती है कि कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करते हुए भी हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। आलस्य को दूर करने के लिए उठाए गए छोटे छोटे कदम हमारी सफलता की दिशा में बड़े बदलाव ला सकते हैं। गौतम बुद्ध की यह कथा हमें प्रेरित करती है कि हम अपने आलस्य को समझें, उसे स्वीकार करें और फिर उसे दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। याद रखें, जहां स्पष्टता और काम को करने की बड़ी वजह होती है वहां आलस्य कभी टिक नहीं सकता। अपने जीवन में अनुशासन और समर्पण के साथ आगे बढ़ें और आलस्य को हमेशा के लिए अलविदा कहें। आशा करते हैं आज की प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अगर आपने आज की वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यह आपके लिए तो फ्री है पर हमें इससे काम करने की बहुत प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।